भगवान शिव विराजित है। इसलिए किसी प्रकार का दोनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर राम की निकटता अधिक चाहते हैं तो उसके लिए बताया गया शिव के द्वार से ही राम का घर मिलता है। शिव की पूजा का प्रसाद ही है प्रभु राम की भक्ति। ये भाव होता है ना, किसके पूजन से क्या मिलेगा। तो जो भी आप शिव का पूजन करेंगे उसका सबसे बड़ा परिणाम है कि प्रभु राम की भक्ति आपको प्राप्त होगी। शिव महापुराण में प्रमुख रूप से सबसे पहले नारद जी का चरित्र आता है। नारद जी भगवान के मन हैं। कोई अगर ये पूछे कि भगवान विष्णु का मन क्या है, तो भगवान विष्णु का मन है श्री नारद। और भगवान विष्णु को जब भी कोई लीला करनी होती है, कोई क्रिया करनी होती है, कोई कर्म करना होता है, कोई ज्ञान देना होता है, कोई बात कहनी होती है, समाज तक कोई बात या लीला फैलानी होती है, तो ऐसी स्थिति में उनका कार्य श्री नारद करते हैं। एक बात और भी है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है, कई बार उसे समाज में हानि का भी सामना करना पड़ता है। कई बार हानि का सामना कैसे करना पड़ता है। अब गांव का बेचारा प्रधान है, गांव की गलियां चौड़ी करवा रहा है। अब जिस जिस व्यक्ति की गलियां चौड़ी होंगी उसके घर के लोग उसका विरोध करेंगे। वो बात अलग है कि बाद में उन्हीं के द्वार तक जब मोटरसाइकिल बढ़िया झूमते हुए जाएंगी, कार बढ़िया घूमते हुए जाएंगी, तो बड़ी प्रशंसा करेंगे कि प्रधान जी ने अच्छा किया। हमारे द्वार तक रास्ता बनवा दिया। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति लीला करके दिखाता है, कई बार उसे कष्ट का सामना करना पड़ता है। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आदधे। एक बार नारद जी के मन में विचार हुआ कि हम भी तपस्या करने के लिए जाते हैं। दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों को देख करके स्वयं कई बार कार्य करने का मन होता है। हम भी तपस्या के लिए जाते हैं। अच्छा, तपस्या के लिए व्यक्ति जाता कहाँ है? पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में, पर्वतों में। तो नारद जी तपस्या के लिए हिमालय की गोद में गए। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बहे समीप सुरसरी सुहावनी। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी। जैसे आप किसी गांव से निकलो, गली से निकलो और गली में कोई सुंदर सा घर दिखाई दे जाए, तो सुंदर और अच्छा घर देख करके उस घर के मालिक की याद आती है। आप अयोध्या धाम जाएं
और वहां पर प्रभु राम का चित्र देखें, मंदिर देखें, तो आपको एक बार तो अवश्य ही याद आएगा कि इस मंदिर को बनवाया किसने। जब भी किसी सुंदर महल को देखते हैं, किसी दिव्य छवि को देखते हैं, तो उस छवि को बनाने वाले की बार बार याद आती है। और जब संत महात्मा जंगल में तपस्या करने के लिए जाते हैं, ईश्वर का आराधन करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर जब उन्हें दिव्य नदियां दिखाई देती हैं, सुंदर नदियां दिखाई देती हैं, पेड़ पौधे, उछलते हुए हिरन दिखाई देते हैं, मटकते हुए खरगोश दिखाई देते हैं, गुंजायमान आवाज के साथ मयूर दिखाई देता है, तो मन में एक भाव जागृत होता है कि जब ये इतने सुंदर हैं तो इन्हें बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और उसका परिणाम बार बार परमात्मा का चिंतन होता है, बार बार परमात्मा की याद आती है। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बहे समीप सुरसरी सुहावनी। एक सुंदर सी गुफा दिखाई दी श्री नारद जी को, और वो गुफा कैसी है, उसी गुफा में पहले भगवान शंकर ने तपस्या की। तो नारद जी के मन में और सुंदर भाव जगा कि जिस गुफा में स्वयं भूतनाथ भोलेनाथ भगवान शंकर अवघड़ दानी ने तपस्या की है, वो गुफा कितनी अच्छी होगी। और उसी गुफा के निकट में कल 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 की धुन के साथ गंगा नदी का प्रवाह है। और जहां पर गंगा नदी बह रही, वो तो स्थान अपने आप में दिव्य हो जाता है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि संगम केवल इलाहाबाद प्रयाग में ही है। संगम तो 3 नदियों का है। प्रयाग में तो 3 ही नदियां मिलती हैं। और अगर कभी आपको मौका मिले चंबल में जाने का, तो वहां 5-5 नदियां एक साथ मिलती हैं। तो वहां कुंभ क्यों नहीं पड़ता? गंगा का विशेष महत्व है। बह समीप सुरसरी सुहावनी, नीचे बढ़िया दिव्य नदी बह रही है, ऊपर दिव्य पहाड़ी है, चारों तरफ हरितिमा है। नारद जी को ऐसा लगा ये स्थान बड़ा सुंदर है और यहीं पर हमें कुछ दिन रुकना चाहिए। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव रिस मन अति भावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा, एक बड़ा सुंदर सा भी आश्रम दिखाई दिया। और देख देव ऋषि, देखिए वैसे तो ऋषि बहुत सारे हैं, संसार में बहुत सारे ऋषि हैं, अलग अलग देशों में, राज्यों में और गांवों में अलग अलग ऋषि हैं, लेकिन देव ऋषि की बात ही अलग है। देव ऋषि की बात ही अलग है। बहुत अच्छा उन्हें स्थान वो लगा। और कई बार ऐसा होता है, कोई बताए या ना बताए, कुछ स्थान अपने आप ही अच्छे लगने लगते हैं।
निरखि शैल सर विपिन विभागा भयौ रमापति अति अनुराग। आंख बंद किया तो आंख बंद करते ही रमापति की याद आ गई। रमापति का मतलब लक्ष्मी नारायण भगवान की याद आ गई, विष्णु जी की याद आ गई। और विष्णु जी की याद आई तो नारद जी की आंख और बंद हो गई। आप कभी भी घर में पूजा पाठ करना और जैसे ही आप भगवान का पूजा पाठ कीर्तन करना प्रारंभ कर दोगे, आंख धीरे धीरे आपकी बंद होना प्रारंभ हो जाएगी और ज्यादा देर पूजन करोगे तो नींद आ जाएगी। तो नारद जी की आंख बंद हुई और विष्णु का स्मरण करते करते उनको जो एक सामाजिक रूप से श्राप मिला था, उस श्राप की गति धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे आप संत महात्मा के यहाँ जाओगे, कभी कोई बात कहोगे, वो कहेंगे राम 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 कहा करो, श्याम श्याम शिव शिव कहा करो। उससे होगा क्या? उससे एक तत्काल प्रभाव ये होगा कि मन का कष्ट दूर होगा। उसके बाद तो बहुत कुछ प्राप्त होता है। श्री नारद जी को 2 लोगों का श्राप है। उनमें से एक है दक्ष प्रजापति, जिन्होंने नारद जी को श्राप दिया। अच्छा, श्राप किस बात का दिया? कठोर वचन किस बात के लिए बोले? ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति से कहा कि संसार की वृद्धि के लिए आप कुछ प्रयत्न करें। और दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। 1 2 3 4 5 नहीं, 10,000। और जब उनके पुत्र हुए तो पुत्रों का उन्होंने विवाह नहीं किया और पुत्रों से कहा कि तुम जाओ जंगल में, पहले तपस्या करके आओ और जब लंबे समय तक तुम तपस्या करोगे उसके बाद जब वापस आओगे तब तुम्हारा विवाह होगा। आजकल भी स्थितियां ऐसी हैं। लोग कहते हैं पहले भैया नौकरी लग जाए, कुछ धन के आगमन की व्यवस्था हो जाए, कुछ सेटल हो जाए, कहीं रोज की इनकम प्रारंभ हो जाए, फिर विवाह करते हैं। क्योंकि फिर विवाह के बंधन में बंधने के बाद बहुत ज्यादा समय कहां मिल पाता है अपने लिए, अपने प्रशिक्षण के लिए। अब वो सारे के सारे जो 10,000 पुत्र थे तपस्या करने के लिए गए। तपस्या करने के बाद जब जो वापस आ रहे थे तो रास्ते में नारद जी मिल गए। सभी पुत्रों ने नारद जी को प्रणाम किया और पूछा पुत्रों से कि आखिर आप आगे क्या करेंगे। तो 10,000 पुत्रों ने एक ही बात कही कि आगे हम जाकर के विवाह करेंगे। विवाह करेंगे तो उससे होगा क्या? संसार की वृद्धि होगी, तुम्हारा क्या कल्याण होगा, हमारा क्या कल्याण होगा ये तो हमको नहीं पता। नारद जी ने कहा विवाह करोगे तो संसार के बंधन में फंस जाओगे, बंध जाओगे, बड़ी समस्या होगी, जीवन नरक बन जाएगा। और नारद जी ने ऐसा समझाया कि दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र समझ गए हैं। उनके मन में भाव जगा कि हमें तो भैया भगवान का भजन ही करना चाहिए, यही सबसे श्रेष्ठ है।
परिवार के बंधन में बंध गए तो समस्या हो जाएगी। और वो बेचारे जो 10,000 पुत्र वापस घर आ रहे थे, नारद जी की शिक्षा के कारण पुनः वापस जंगल में चले गए। अब यहां समस्या ये नहीं है कि 10,000 पुत्र पुनः सन्यासी हो गए। समस्या सिर्फ इतनी बात है कि अगर सब बाबा जी बन जाएंगे तो बाबा जी फिर बनेंगे कहां से? भाई अगर सब बाबा ही बाबा बन जाएंगे, सब सन्यासी बन जाएंगे, तो फिर उनके भोजन की व्यवस्था गृहस्थी कहां से करेंगे जब गृहस्थी होंगे ही नहीं। और जब गृहस्थी होंगे नहीं तो बाबा जी भी कहां से पैदा होंगे? तो ये दक्ष प्रजापति जी को बहुत अच्छा नहीं लगा। दक्ष प्रजापति ने 1,000 पुत्रों को और जन्म दिया और उनसे भी कहा कि आप जाकर के तपस्या करो और जब तपस्या करके आप वापस आएंगे तो फिर हम आपका विवाह करवा देंगे। 1,000 पुत्र पुनः तपस्या करने के लिए गए और जब तपस्या से वापस आ रहे थे तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने पुनः वही शिक्षा प्रदान की और उस शिक्षा का परिणाम कि 1,000 पुत्र पुनः जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। और जब ये बात मालूम पड़ी दक्ष प्रजापति को तो दक्ष प्रजापति ने नारद जी को कठोर वचन बोले, श्राप दे दिया। आप एक जगह खड़े रहते हैं और खड़े रह रह करके आप संसार के लोगों को बिगाड़ देते हैं। आप सत्संग करते हैं, सत्संग का परिणाम ये होता है लोग अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। और ऐसा सत्संग किस काम का कि लोग अपने घर का रास्ता भूल जाएं? मैं श्राप देता हूं कि एक स्थान पर लंबे समय तक तुम खड़े नहीं रह पाओगे। नारद जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, पहले एक स्थान पर लंबे समय तक खड़े रहते थे, अब तुमने श्राप दिया है तो एक दिन में कई जगह जाएंगे। पहले कुछ ही लोगों से मिलते थे और अब तुम्हारे श्राप के कारण कई लोगों से मिलेंगे। तो भैया ये सत्संग का दरिया ही ऐसा है और इसमें खुला मौका है, जिसका मन हो वो स्नान कर ले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहे सत्संग का दरिया, बहे सत्संग का दरिया।